गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करता है उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। गलत करने वाला इंसान को दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप गलत को सह लेते हो तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे कुछ नहीं कहते हो तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब तो मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी है, वो पापी हैं और पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, आप चुपचाप सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना समझने लगता है। लेकिन जब आप गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। जैसे कि आपको भी पता है ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो आपको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवत गीता का पांचवा उपदेश ये कहती है किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे देखना वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह के वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है और कोई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरा इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है, आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही क्यों ना दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन आपका मोह खत्म हो जाएगा उस दिन आपको, क्योंकि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवत गीता का छठा उपदेश यह कहता है आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तो कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं एक सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है और ना ही तेरा धर्म है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग अलग कर्तव्य होता है, अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग में मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। आजकल ये ट्रेंड्स हो गया है, ये फैशन हो गया है, जो सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वही करोगे जो सभी कर रहे हैं तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन आप अगर अलग करोगे जो आपके लिए सही है, आप में जो प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में से आप भी सबसे आगे निकल जाओगे और सबसे अलग नजर आओगे। भगवत गीता का सातवां उपदेश ये कहती है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है।
बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसे करें जिस चीज से दर्द पहुंचा सकते हैं, जिससे हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान होना चाहिए। महाभारत का युद्ध अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही मंच के लोग थे। जैसे कि कितनी बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश भी की। उसका पराय नहीं था, ये सब उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर से ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा। हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं, वही लोग दुख दे सकते हैं जो आपके अपने होते हैं।